वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम मुझसे खफा हो जानता हूं मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। आ नहीं सका, बल्कि यूं कहो कि आना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि दिलान को अपनी बहू को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं वादा पूरा किए बगैर तुम्हारे सामने आने के काबिल नहीं था। बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल। हर जगह देखा, हर दरवाजा खटखटाया मैंने, लेकिन नाकाम रहा। मगर अब हमने दिलान को ढूंढ लिया। अल्लाह का शुक्र है, हमारे दो शेर जैसे बच्चे हैं। तुम तो जानती हो, बारान ने कभी हार नहीं मानी, दिलान के मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। अगर दिलान के बारे में पूछो तो अल्लाह का शुक्र है, वो खैरियत से है, सेहतमंद है। लेकिन जो कुछ उसने झेला, उसने उसे हिला कर रख दिया। मेरा बारान अपनी बीवी पर जान देता है, उसके प्यार से वो बुरे दिनों से छुटकारा पालेगी इंशाल्लाह। बस तुमसे यही कहने आया था। मैं अपना वादा पूरा करने के सुकून से तुम्हारे सामने हूं। तुम भी सुकून में रहो। किसी बात की फिक्र मत करना। हमारी नेक औलाद, हमारी प्यारी बहू, हमारा खानदान सब खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। प्यारी बेटी, परेशान मत होना। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए और तुम्हारी रूह के सुकून के लिए सब कुछ करेगी। फिक्र मत करना तुम। वो कितनी खुशमिजाज बच्ची थी रिवा, याद है कैसे चमक बिखेरती थी।
बारहान काराबे ने उसको बर्बाद करके रख दिया, मेरी सारी खुशियों को ले गया। मेरे हाथों से मेरी बेटी ले गया, वो जरूर भुगतेगा, जरूर जरूर भुगतेगा। बस कीजिए सबीहा साहिबा, प्लीज खुद को संभालिए। अगर आप कमजोर पड़ गई तो फिर कौन लेगा आपकी बेटी का बदला? अगर मेरे हाथ में होता, अगर मैं गुलशा को वापस ला सकती तो अपनी जान भी दे देती। वो अब अंधेरी गहराइयों में है, कोई उसे वापस नहीं ला सकता। उसकी तो कोई कब्र भी नहीं रेवा कि उसे गले लगा सकती, कह सकती कि मेरी बेटी यहां सो रही है। मगर नहीं, कब्र तक नहीं है उसकी। अंधेरे पानियों में गुम हो गई मेरी बेटी। और बारहान ने सोचा कि जैसे उसका कोई गुनाह ही नहीं और वो आराम से शादी कर सकता है और सुकून से रह सकता है। अब वो सोच रहा है कि 3 माह का वक्फा देकर अपनी खुशियों भरी जिंदगी को वहीं से जारी रखेगा। सबीहा साहिबा, ऐसा नहीं होने देंगे हम, लेकिन हमें भी बहुत होशियार रहना होगा। यानी वो दिलान से मोहब्बत करता है, दिलान भी उससे मोहब्बत करती है, साफ जाहिर है। वो भी मासूम सी लड़की है, उसके लिए भी सब कुछ मानना आसान नहीं होगा सबीहा साहिबा। हमारे लिए ये अच्छा है। दिलान से जो मोहब्बत है उसे बहुत जल्द वही मोहब्बत उसे तोड़ के रख देगी, इंशाअल्लाह। जैसे तुमने मेरी बेटी को तोड़ा वैसे ही तुम भी टूटोगे काराबे। फिक्र मत करो तुम, मैं अपने हाथों से उसकी खुशियों भरी जिंदगी को तबाह कर दूंगी। फ्लाइट मिस मत करना वरना वो मारा जाएगा।
तुम्हें इतना दुख देने के लिए मुझे बहुत अफसोस है बारान, लेकिन अब मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। शायद किसी दिन जब सब कुछ खत्म हो जाए तो हमारी राहें फिर से मिल जाए। वो दिन अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो तो भी इंतजार करूंगी। मगर तुम अपने दिल से नाराज मत होना, अपनी जिंदगी से मुंह मत मोड़ना, फिर से मोहब्बत करना, खुश रहना। मेरे दिल में बस एक ख्वाहिश है कि जब वो दिन आए मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकूं और तुम मुझे माफ कर दो। खुदा हाफिज मेरे दिल के मालिक, खुदा हाफिज बारान, खुदा हाफिज। आज इस हवेली में मेरा आखिरी दिन है, जहां आकर मैंने कहा था ये मेरा जहन्नम है। यही घर बाद में मेरे लिए जन्नत बन गया। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें फिर कभी ऐसे नहीं देख सकूंगी, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में खो नहीं सकूंगी। जा रही हूँ बारान, तुमसे, हमसे जा रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे पास आई थी क्योंकि रौना ख्वाब देखा था। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। काश कि हमेशा साथ रहते। और हमेशा रहूंगा। काश कि तुम मुझे जाने ना देते। काश कोई रास्ता होता मेरे रुकने का, मगर नहीं। ये हमारा आखिरी दिन है, जा रही हूं यहाँ से। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मेरी नजरें हमेशा तुम पर होंगी। ये आंखें अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकेंगी बारान। तुम्हें पा लिया है ना, शुक्र है तुम साथ हो। अदर, क्या कुलचे अभी तक तैयार नहीं हुए? बिल्कुल तैयार हैं। कुल बस अभी लाती ही होगी। ठीक है। वाह, खुशबू तो कमाल की आ रही है दादी जान। हमारी बहू को भी बहुत पसंद है और उसके लिए हमने आज मिठाई भी बनाई है। अच्छा किया तुमने, पहले ही बहुत कमजोर थी, अब तो बस हड्डी और खाल रह गई है। खाए पिए ताकि खून बने। अल्लाह का शुक्र है, कई महीनों बाद हम एक खुशियों भरा नाश्ता कर सकेंगे, वरना तो न खाने का मजा रहा था न पीने का। आप भाई का सोचें, भाभी के बगैर इतने दिनों से सोए भी नहीं थे। जाहिर सी बात है, एक आदमी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी उसके महबूब से उसकी दूरी होती है। दिन और रात का फर्क मिट जाता है तो उसे नींद ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बुरे दिन गुजर गए हैं, शुक्र है हमारी बहू हमारे साथ है, महफूज है। सही कहा आपने, सब डरे हुए थे मगर
आखिरकार हमें सुकून नसीब हुआ। हाँ, अब हमारा दस्तरखान मुकम्मल होगा। हाँ माशाअल्लाह। आ जाओ बच्चों, हम सब वेट कर रहे थे तुम्हारा। बेटी, इस तरह हवा के रुख पे मत बैठो, बीमार पड़ जाओगी। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। नहीं का क्या मतलब है? ठंडी हवा है। गुल, वो पीछे वाली खिड़की बंद करके आओ। ठीक है बेगम साहिबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बारान। खैरियत है? आंखों में चमक है? इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया है? चलो बच्चों आ जाओ, बिस्मिल्लाह कह के नाश्ता शुरू करो। चलो बिस्मिल्लाह करें। कुलचे भी लेना आप भाभी। बेटी, थोड़ा शरबत भी लो, खून बनाता है। ऑमलेट भी दो ना हमारी बहू को। दिलान, ये पकौड़े भी लो दिलान बेटी, पेट भर के खाओ। रोटी भी लो बेटी। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। तुम्हें खुशो खुर्रम खानदानी दस्तरखान पर देखने की ख्वाहिश थी। तुमसे छीनी गई ये खुशी वापस लाने के लिए बहुत कुछ सहा है। यही तो मेरा खानदान है। हम बहुत खुश रह सकते थे इस हवेली में अगर ये मजबूरी ना होती। अगर मुझे जाना ना पड़ता तो हम हमेशा साथ रहते, हमेशा ऐसे ही साथ खाते पीते। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख सकूंगी। बेटा, तुमने नाश्ते में कुछ भी नहीं खाया। कुछ और चाहिए तो बताओ। रोम में आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। सारी प्लानिंग्स हो गई हैं। रिजर्वेशन मुकम्मल है। बस आपको वहां जाना है और सिर्फ एंजॉय करना है। शुक्रिया जिहान। शुक्रिया की कोई बात नहीं। बस आप लोग खुश रहें, इतना ही काफी है। सब कुछ ठीक होगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा जितना भी वक्त रह गया है, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे खुश रहें। हमेशा गमी में खुशी में एक दूसरे का साथ दें, आपस में इख्तलाफात न रखें। वादा करो बच्चों मुझसे। जुमे के दिन तुम्हारी फ्लाइट है। फ्लाइट की डिटेल्स तुम्हारे फोन में है। देर मत करना। अगर कोई गलती की तो वो मर जाएगा। वादा है बाबा, अब हमेशा ऐसा ही होगा।
फिर मैं सामान तैयार करने चलती हूँ। रुको दिलान, मैं भी मदद करता हूँ। कुछ भूल गई हो क्या? तो चलो फिर। दिलान, नेकलेस शायद तुम साथ रखना चाहो। तुम्हारी माँ ने ये तुम्हें शादी में देने के लिए कहा था। ये रख लो बेटी। रखूंगी, मगर सामान में नहीं, बैग में रखूंगी। ताकि साथ हो। जरूर। आखिरकार हमने निकाह की तारीख ले ही ली। कहाँ जा रहे हो? तुम रहने दो।
मैं तुम्हें अलविदा भी नहीं कह सकूंगी। मेरे सारे अल्फाज मेरे साथ चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ तुम मुझे इसी हाल में याद रखो। मैं शिकवा नहीं कर रही, यही मेरा नसीब है। तुम्हारे साथ सब कुछ अधूरा रहता है बारान, हम मुकम्मल नहीं हो पाते। Senin de yüzünde iz bırakmış yıllar, hüsrandı sonu hep, sensiz geçmiş anlar, olur da gidersen अम्मी मुझे ऐसे ही गले लगाकर तसल्ली दिया करती थी। क्या तुम भी मुझे हमेशा ऐसे ही गले लगाओगी? güneşi vurulmuş bir ay gibi ben, yağmuru bekleyen toprak gibi sen, üstüme düşmüş çiğ tanesi ben, kurak bir çölde buldum seni. मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मत रो। Geçmiş gitmiş anlar, olur da gidersen belki bir gün yaz gönlüne yaz. बारान, मैं Yaz kan çiçekleri son. माफ कर देना। मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए माफ कर देना। हाँ तुम बोलो। Vurulmuş bir ay gibi ben, yağmuru bekleyen toprak gibi sen, üstüme düşmüş çiğ tanesi ben, मैं कदरापा और गुल को अलविदा कह के आती हूँ। क्यों अलविदा क्यों? हम तो सिर्फ चंद दिनों के लिए जा रहे हैं। तब भी मैं उन्हें याद करूंगी। तुम जानते हो मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। üstüme düşmüş çiğ tanesi ben, kurak bir çölde buldum seni. वाकई जब से दिलान घर आई है अपने साथ रौनक भी वापस ले आई है। सच में आज तो फूल भी कुछ अलग से खिल गए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके हाथ में इतनी बरकत है कि वो जहाँ फूल लगाए वो बाग बन जाता है। अरे आ जाओ बेटी, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। शरबत बनाया है तुम्हारे लिए, बहुत फायदेमंद है। सफर से पहले पी लो ताकि तुम्हें ताकत मिले। पता नहीं कितना लंबा सफर हो, कहीं थक न जाओ। चलो पी लो इसे। दिलान बेटी, क्या कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं, बस जा रही हूँ ना। मतलब बारान के साथ हनीमून पर जा रही हूँ ना, बस अलविदा कहने आई थी। अरे भाभी, सिर्फ चंद दिन की बात है, फिर वापस ही तो आना है। अरे मेरी हसास जज्बाती बच्ची, 3 माह की दूरी का असर भी बाकी है। लेकिन तुम परेशान मत होना, अब तुम्हारे साथ बारान साहब हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह खैर और आफियत से जाओगे और आओगे।
और तुम दोनों तो पहली बार कहीं जा रहे हो। कदर यहाँ आओ जरा, मेरी दवाई कहाँ रख दी हैं? अच्छा, आजाद साहिबा बुला रही हैं। जो कुछ मैंने कहा है उसे मत भूलना, ठीक है मेरी बच्ची? अब डरने की जरूरत नहीं, अपनी मोहब्बत और जिंदगी का लुत्फ लो, ठीक है? कॉफी बना दोगी मेरे लिए? बनाती हूँ। दारिया साहिबा के लिए भी चाहिए कॉफी? नहीं नहीं, बस मेरे लिए। तमाम बातों के बावजूद भी तुम उसे चाहती हो ना? निकाह की तारीख तय हो गई, बहुत जल्द। तमाम जुल्म के बावजूद तुम उसे चाहती हो? तुम्हारे दिल से उसकी मोहब्बत खत्म नहीं हो रही ना? हाँ, नहीं हो रही, बल्कि वक्त के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। अगर वो कुछ बुरा करे तब भी इंसान जिसे चाहता है उसे माफ कर देता है ना, नफरत नहीं कर पाता उससे। उसने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया, लेकिन हाँ, मैं नहीं कर सकी। मैं उससे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि तुम चाहती हो उसे। सच्ची मोहब्बत हर रुकावट को पार कर जाती है, हर मुश्किल मोहब्बत को और मजबूत बना देती है ना? मेरी मोहब्बत की ताकत को मैं नहीं जानती, लेकिन बारान साहब के साथ आपकी मोहब्बत ने हर मुश्किल और हर रुकावट का भरपूर मुकाबला किया है। यहाँ तक कि बेगम साहिबा ने भी आपकी मोहब्बत को तस्लीम किया है, क्योंकि आप दोनों ने कभी हार नहीं मानी और ना ही एक दूसरे का साथ छोड़ा, और मुझे यकीन है कि आगे भी नहीं छोड़ेंगे। आप ठीक है ना? क्या मैंने कोई गलत बात की है? नहीं गुल, मैं ठीक हूँ। रवानगी से पहले बाहर जाकर बिल्लियों को देख लेती हूँ, उनको पानी दे दूँ। बेटा, ये क्या मामला है? कौन है ये सब ये नामी औरत? हाँ भाई, आपने कुछ बताया नहीं। क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? कुछ नहीं, बस तहकीक कर रहा हूं। लेकिन तुम उस औरत पर नजर तो रखे हुए हो ना, इग्नोर मत करना। इग्नोर नहीं कर रहा बाबा, हर चीज का सबूत चाहता हूं, इतनी सी बात है। हमें उस औरत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वही असल मुजरिम है। फिक्र मत करें, सब कंट्रोल में है। लेकिन अभी जो मेरे लिए अहम है, दिलान। उसे वो सब कुछ भुलाना है जो उसने झेला। हाँ ठीक है, फिर जो करना हुआ वो मैं करूंगा। अगर किसी दिन मैं इस मुसीबत से बचकर तुम्हारे पास आ सकूं, उम्मीद है मुझे माफ कर दोगे। शायद एक दिन मैं तुम्हें सब बता सकूं।
फ्लाइट में वक्त है, फार्म हाउस चलें क्या? मुझे नहीं पता किस लिए जाना है। सरप्राइज है मेरे पास। मैं तुम्हारे साथ गुजरने वाले आखिरी लम्हात खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। तो चलो। फार्म हाउस से जाना आसान होगा। तुम्हें यहाँ से इन यादों से भरी हवेली से छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। तो हमारी कहानी यहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। वापस चलें क्या फिर? नहीं, बस थोड़ी जज्बाती हो गई। मेरी तुमसे पहली मुलाकात इसी जगह हुई थी ना, शायद इसीलिए। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गया था क्या? कि इस कहानी में कहीं ना कहीं तुमसे मोहब्बत कर बैठूंगा और फिर तुम्हें कभी ना छोड़ पाऊंगा और सारी जिंदगी तुम मेरे साथ रहोगी। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मेरे दिल ने कहा। और अब क्या सरप्राइज देखना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, खुशी से। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों